थोड़ा संगठन के तौर पे थोड़ा जो फेरबदल किया गया है, हर जिले में कोऑर्डिनेटर्स की स्थिति चेंज की गई है और हर जिले में एक दो कोऑर्डिनेटर्स को लगाया गया है। ये पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश भर में ये व्यवस्था लागू की गई है और मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रेस रिलीज जल्दी ही मिल ही जाएगी। तो संगठन में एक बड़ा फेरबदल और इसके साथ साथ जो गाँव में इन्हीं कोऑर्डिनेटर्स और ये जिला प्रभारियों के माध्यम से गाँव में सेक्टर और बूथ के लेवल पे मीटिंग्स करने का निर्देश जो पहले प्राप्त हुआ था, उसको आज पुनः तेज़ गति से करने का जो है निर्देश मिला है। और साथ ही साथ ये भी है कि जो हमारे महापुरुषों का इतिहास रहा है, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू जी महाराज, मान्यवर कांशीराम साहब और बहुजन समाज पार्टी के जिस प्रकार से गठन में जो संघर्ष हुआ है, इस संघर्ष को हमें जनता तक अच्छे तरीके से पहुंचाना है, जिससे कि जी नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय राम जी गौतम जी को बनाया गया है और साथ ही साथ आनंद कुमार जी को भी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया। और मुझे लगता है कि इन सब के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से आपको प्रेस रिलीज अभी जल्दी जारी हो जाएगी। आनंद कुमार जी की जगह पे बनाया गया है। कौन किसकी जगह पे बनाया गया ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो नवनियुक्त कोऑर्डिनेटर्स हैं वो तो आप लोग खुद ही नाम ले रहे हो, तो मुझे अलग से क्यों पूछ रहे हो। कितना मजबूत होगी इससे? बसपा कितनी मजबूत होगी? बसपा अभी भी मजबूत है, उसका कैडर, उसका बेस वोट बैंक वो मजबूत है जी। आकाश जी पार्टी में रहेंगे? पार्टी में है जी बिल्कुल है आकाश जी। तो हम हर एक व्यक्ति, बहुजन समाज में जन्मा हर एक व्यक्ति जन्म लेते ही उसको पार्टी की सदस्यता मिल जाती है। उत्तराधिकारी का तो प्रश्न आप जो है हमारे सीनियर कोऑर्डिनेटर से पूछे तो बेहतर होगा। बहन जी ने जब साफ तौर पे ये कह दिया है कि जो पार्टी में संघर्ष करेगा वही पार्टी का उत्तराधिकारी होगा, तो उससे ज्यादा तो कुछ बोलने की स्थिति में तो नहीं है हम लोग का। मेरा नाम प्रोफेसर इंदु चौधरी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूँ और साथ ही साथ आजमगढ़ मंडल कोऑर्डिनेटर भी। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो विशेष निर्देश जो दिए हैं, जिला संगठन, विधानसभा संगठन और सेक्टर्स के संगठन को मजबूत करने का दिशा निर्देश दिए हैं। पूरी तरह से जो है वो 100% ईमानदार और निष्ठावान लोगों को ही तीनों संगठनों पर जगह दे करके पार्टी को मजबूत करने का निर्देश मिला है और बस यही है। माननीय आकाश आनंद जी उपस्थित नहीं रहे, उनको जो है माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से बाहर कर दिए हैं, जिम्मेदारी से मुक्त कर दिए हैं और उसके लिए वो पूरी तरह से उनके जो ससुर जी हैं वो अशोक सिद्धार्थ जी वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है माननीय आकाश आनंद जी के ऊपर, क्योंकि उनकी परवरिश माननीय बहन जी की छत्र छाया में हुई और माननीय आनंद भाई साहब जी के बेटे हैं, संघर्षशील से है। आने वाले समय में एक साधारण कार्यकर्ता भी रह कर वो पार्टी की जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। आने वाले समय में भविष्य बहुत अच्छा होगा। मैं लता गेडाम, केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर, प्रदेश प्रभारी बसपा छत्तीसगढ़। जो बहन जी ने संगठन को मजबूत करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, वो दिशा निर्देश दिए गए, उनका हम सब कार्यकर्ताओं को पालन करना है। नेशनल कोऑर्डिनेटर 2 बनाए गए हैं। एक है मिस्टर आनंद कुमार जी जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और दूसरे हैं रामजी गौतम जी। जी और कोई परिवर्तन किसी तरह का कोई दिशा निर्देश नहीं, अभी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बहन जी ने दिशा निर्देश दिए हैं, उसकी कापी आप सबको मिली गई होगी। लक्ष्मी सिंह, जिला अध्यक्ष, गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, दोनों जिनकी जिम्मेदारियां बढ़ाई, रामजी गौतम और श्री आनंद कुमार जी, दोनों नेशनल कोऑर्डिनेटर। दोनों नेशनल कोऑर्डिनेटर। आकाश आनंद जी को बाहर कर दिया गया? नहीं, कोई बात नहीं है। विधानसभा सेक्टर बूथ कमेटी की समीक्षा करेंगे और आने वाले 27 में फिर से पार्टी को मजबूत करके अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। सर, किस कारण 27 चुनाव के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई है? 27 के लिए माननीय बहन जी के निर्देश पर जनपद, विधानसभा, सेक्टर, बूथ की कमेटियों की समीक्षा की जाएगी और उनको पदाधिकारियों को सदस्य बनाया जाएगा। इसके बाद फिर उन्हीं कार्यकर्ताओं को बाद में कैडर करके बहुजन समाज पार्टी की फिर से मजबूती से तैयारी होगी और सर्व समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की फिर 27 में अपनी सरकार बनाने का काम किया जाएगा। आकाश आनंद जी को पार्टी के पदों से हटाया गया, इस पर क्या? देखिए, माननीय बहन जी हमारे यहाँ नेता हैं, हम सभी लोग कार्य करता है। माननीय बहन जी का जो निर्देश है उस पर हम लोग काम करेंगे। जिला संगठनों की समीक्षा है। जितने भी नए जिला अध्यक्ष पिछले दिनों घोषित किए गए थे, उन्होंने संगठन के काम को किस हद तक आगे बढ़ाया है, संगठन के विभिन्न पदों में कहाँ तक हमारे नए लोग शामिल हो पाए हैं, दायित्व दिए गए हैं, इसकी संगठन के पूरे कार्यों की समीक्षा होगी। साथ ही हमारे विधानसभाओं के प्रभारियों की घोषणा की जाएगी और
इस वर्ष ज़िला पंचायत के चुनाव भी हैं। उस संबंध में हमारे जो नए प्रभारी घोषित किए जाएंगे और जो हमारे ज़िला अध्यक्ष हैं उनको मिलकर जो आने वाला चुनाव है ज़िला पंचायत का, उसके लिए हमारे ख़ास तौर से जो छोटे कार्यकर्ता हैं, लड़ने के इच्छुक हैं, उन सब के ऊपर एक आकलन करना है और पार्टी को प्रस्तुत करना है। मैम एक और सवाल है, मायावती ने अभी आज एक बड़ी बैठक की है, अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया, किस तरह देखते हैं अपने भाई को भरोसा? देखिए, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसको पार्टी संगठन में रखना है, किसको नहीं रखना है, ये उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। इस पर हमारा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। 2027 के लिए कुछ आप कहेंगी अपनी पार्टी के लिए? देखिए, फ़िलहाल इस वर्ष 2025 में ज़िला पंचायत का चुनाव है और आमतौर पे हर पार्टी में ही जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, छोटे छोटे पदों पे, उनकी इच्छा रहती है कि पंचायत चुनाव में वो प्रतिभाग करें और हमारी पार्टी भी यही चाहती है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता जो इच्छुक हो उन्हें इसके माध्यम से मौका भी मिले और अभी पूरा 1 साल का समय है। तो उस दृष्टि से आज सभी संगठन के इकाइयों को ये संदेश दिया भी जा रहा है कि इस पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए संगठन को पूरी तरीके से तैयार करें और विधानसभा चुनाव 2027 का जहाँ तक विषय है तो हर पार्टी तैयारी करती है अगले चुनाव के लिए और चुनाव संगठन की ताकत पर ही लड़े जाते हैं, इसलिए संगठन की निरंतर समीक्षा की प्रक्रिया चल रही है ताकि आने वाले 2027 के चुनाव में भी हमारी पार्टी का प्रदर्शन आप देखिए तो 12 से 17 से 2022 में लगातार एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि 2027 में हमारी पार्टी का प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव से बेहतर